हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 2 डेरिवेटिव का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट विथ फॉर्मूलेस देखे थे। एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल सब देखा था। और जो ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखो, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज कैसा है कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो फिर आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रूल भी नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग एडिशन के बाद, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड चेन रूल। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर चेन रूल आ गया आपको तो समझ लो डेरिवेटिव आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन रूल, दैट इज इनटू रूल। बराबर, यानी मल्टीप्लीकेशन, इसे दूसरा नाम कहा जाता है यू इंटू वी। यू इंटू वी भी कहा जाता है। अब ये रूल है क्या पहले जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर सपोज कर लो, अगर इफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, u इंटू वी का मतलब है ये दो ऐसे दो फंक्शन है जो, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, चाहे वो अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई भी फंक्शन हो, तो यहाँ पे ये दो प्रकार के अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, हम इसको m और n भी ले सकते हैं। m और n मतलब ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस है। हो सकता है ये अलजेब्रिक हो सकता है ये ट्रिगो हो, या हो सकता है ये अलजेब्रिक, ये भी अलजेब्रिक। सेम दो बार फंक्शन भी हो सकता है, या अलग अलग दो फंक्शन भी हो सकते हैं, तो उसका कोई टेंशन लेने का नहीं। बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये होगा एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स, तो ये अलजेब्रिक हो गया, ये लॉगरिथमिक हो गया। बराबर, या ऐसा भी हो सकता है ये कि log 10x प्लस 5 इंटू लॉग एक्स, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक फंक्शन दो बार भी आ सकता है। क्लियर? ओके, चलो तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटू रूल, यानी मल्टीप्लीकेशन रूल, जिसे u इंटू वी भी कहा जाता है। ओके, चलो तो इसका रूल क्या है देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। अब देखो इसमें क्या करने का, इसको फर्स्ट टर्म मानने का और इसको सेकेंड टर्म मानने का। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसका रूल सुनो। फर्स्ट टर्म एज इट मतलब u एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, फिर लिखने का प्लस, रूल है। अब रिवर्स कर दो, सेकेंड टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ये रूल है मल्टीप्लीकेशन का रूल। पहला ऐसे लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे लिखा, पहले का डेरिवेटिव, ये रूल हो गया। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे हम कुछ सम्स देखेंगे। जैसे ऑलरेडी मैंने पूरे फॉर्मूला लिस्ट आपको दिया है, तो आप लोग को पूरा सा फॉर्मूला लिस्ट सामने रख लो, अगर याद है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब कुछ सम्स लेता हूं मैं यहाँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये बोर्ड में आ भी चुका है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। देखो यहाँ पे साइन, यानी साइन है कॉस है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शन है। बराबर, तो ये मैंने क्या बोला आपको, इनटू में अगर रहेगा तो या तो दो अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, या तो एक ही फंक्शन 2 टाइम्स हो सकता है। तो ये एक ही फंक्शन 2 टाइम है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दो स्टेप तो हमारा कॉमन है। ओके, पहला दो स्टेप डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और उसका डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स एज इट इज। ठीक है, ये दो स्टेप कॉमन है, सभी में आपको करना है। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो, ये फर्स्ट टर्म मानने का, ये सेकेंड टर्म मानने का, इसमें कुछ भी मान सकते, इसको भी फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकेंड मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? हम इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। ध्यान से देखते जाओ, एक समझ गया तुमको सब समझ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया ना डेरिवेटिव में, तो ही आपको डेरिवेटिव आएगा, याद रखो। चलो फर्स्ट टर्म एज इट इज ऐसे छाप दो,
इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, फिर पुट विथ साइन प्लस, देन सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, ये समझ में आया? ये रूल है। अब इसको सॉल्व कर दो। साइन ऐसे ही है, इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन। देखो मैंने कल पूरे फॉर्मूले में फॉर्मूला लिस्ट निकालोगे ना तो आप लोग को मैंने एक चीज और बताया था, जहां पे सी दिखा, सी जैसे कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, जहां सी पहला लेटर सी दिखा ना उसका डेरिवेटिव माइनस ही आने वाला है। अब कॉस है तो माइनस क्या आएगा? साइन। और कॉसेक है, सी है तो माइनस कॉसेक इंटू कॉटेक्स। क्लियर है? ओके, याद रखना सी जहां पे भी आया तो समझ जाने का उसका डेरिवेटिव माइनस में ही आने वाला है। चलो अब यहां पे देखो, तो ये देखो साइन एज इट इज कॉस है, सी आया कि नहीं? मतलब पहला तो भाई माइनस कर, याद रखो माइनस लिखते समय पे ब्रैकेट कंपलसरी देना है, नहीं तो बच्चे इधर ही गड़बड़ कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं देते। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस ऐसे रहेगा इंटू साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन इंटू साइन, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको ऐसा लिखो। अब बच्चे कुछ बच्चे इधर ही छोड़ देते हैं, नहीं डेरिवेटिव स्टॉप नहीं हुआ अभी तक। डेरिवेटिव स्टॉप करना सीख लिए तो समझ लो डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसको ऐसा लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये पूरे का फॉर्मूला है, याद है क्या? cos 2x। ये हो गया आपका आंसर। ये कौन सा फॉर्मूला था सर? मैं इधर दिखा देता हूं। सिंस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। याद रखो फॉर्मूले का गेम है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में अगर फॉर्मूला नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा, फिर समझ जाना। पूरा फॉर्मूला लिस्ट दिया हूं मैंने तुम लोग को, पूरा फॉर्मूले की बुक भी दिया हूं, ठीक है? पहला पेज जो फॉर्मूला बुक है, फर्स्ट पेज एकदम दिमाग में फिट कर डालो, तभी आएगा ट्रिगो वाले सम्स। अब ये पता नहीं कहां से आ गया हमको, कब पता चलेगा? जब ये फॉर्मूला याद होगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। इसे हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक और दे देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सबसे ज्यादा यूज होने वाला, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो जो बच्चे कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, वो अगर देख रहे होंगे वीडियो तो आप लोग को ट्रिगो है या नहीं है? ट्रिगो को छोड़ के सब आएगा, ठीक है? साइंस में ये ट्रिगो बस, पहले था ट्रिगो, कॉमर्स में भी ट्रिगो था, बच्चे लोग की वाट लग जा रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रिगोमेट्री को हटा दी, सिर्फ साइंस में रखा। ओके, समझ गया? ये क्लियर है? ये एक हो गया। अब एक और सम लेता हूं मैं, चलो। y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है? अब दो अलग अलग फंक्शन हो गए। यस, चलो देखते हैं। तो दो स्टेप तो कॉमन है, लिख नहीं रहा हूं मैं। ओके, चलो। तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, दो स्टेप लिखना है आपको। तीसरे स्टेप में जाता हूं, dy बाय dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म लॉग एक्स प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करोगे? फर्स्ट टर्म। बराबर, ये रूल यूज किया। अब सिंप्लीफाई करो, चलो। साइन एक्स ऐसे रहेगा इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। पता है एग्जाम में ना, एक अभी जस्ट अभी जो पेपर हुआ, अभी जो पिछला पेपर हुआ, उसमें इतना इजी सिर्फ ऐसा दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, चैप्टर में थर्ड में है इंटीग्रेशन, ऐसा दिया था और नीचे 4 ऑप्शन दिए थे। इतना आसान दिया था, सोचो। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अलग है, डेरिवेटिव अलग है, ध्यान में रखना। इंटीग्रेशन इज अ एंटी डेरिवेटिव, इसका पूरा रिवर्स है, उल्टा है। डेरिवेटिव का उल्टा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आएगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे
ये डेरिवेटिव हो रहा है कि इंटीग्रेशन हो रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिस अभी से करते जाओ। प्रैक्टिस अभी से करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम होएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस कॉस, ये आ जाएगा लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइड बाय एक्स। हो गया आपका फाइनल आंसर, dy बाय dx। समझ गया? क्लियर है? ओके नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सम ले लेता हूं मल्टीप्लीकेशन का, थर्ड अलजेब्रिक ले लेता हूं। चलो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, दो स्टेप तो कॉमन है, लिख नहीं रहा, तुमको लिखना है, सब में लिखना ही है। तीसरे स्टेप में आ जाते हैं, dy बाय dx। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, बरोबर। फिर क्या करोगे, पुट अ प्लस साइन, अब रिवर्स कर दो, लॉग एक्स ऐसे लिखो और डेरिवेटिव ऑफ पहले का क्या है, पहला एक्स क्यूब। क्लियर है? ये समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस लॉग एक्स और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, पहला वाला 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, एक कट जाएगा, एक कटेगा तो इधर दो बचेगा, यानी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिखो 3x स्क्वायर फिर लॉग एक्स। हो गया आपका आंसर। दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन रूल इन डेरिवेटिव्स। क्लियर है? समझ गया सबको? एक और सम लूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अब आ जाएंगे रूल नंबर 4, फोर्थ रूल, डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। डिवीजन को क्वोशंट रूल भी कहा जाता है और u अपॉन v भी कहा जाता है, u अपॉन v या m अपॉन n भी कह सकते हो। ये दो अलग अलग फंक्शन है, जैसे इसमें था वैसे इसमें भी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है क्वोशंट रूल, और एक और u अपॉन v भी कहा जाता है। ठीक है, नहीं तो कॉलेज में क्या है, वो लोग बेचारे जो बुक में लिखा रहता है ना वही देख के पढ़ाते रहते हैं, u अपॉन v, बस दैट्स इट, बाकी क्या है। अरे हमको तो क्लासेस में ये पढ़ाया, इसलिए तुमको सब बता दे रहा हूं कि ताकि कंफ्यूज ना हो। कॉलेज वाले टीचर प्रोफेसर क्या करते हैं, यही काम करते, जो बुक में लिखा है बस वही देख के पढ़ाएंगे, ऐसा। समझ आ रहा है? तो अब तुमको सब रूल बता दे कि इसको क्या क्या कहते हैं, वो बोलेंगे u अपॉन v तो तुम समझ जाओगे, हाँ भाई एक डिवीजन रूल। समझ गया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। पहले होता क्या है, इफ y इक्वल टू, मैं u अपॉन v को m और n लेता हूं, क्योंकि अभी देखो इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होगा u और v में, u और v में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, v क्या है u क्या है, तो लिटिल बिट का थोड़ा डिफरेंट है, बस मैं इसीलिए m और n ले रहा हूं। ठीक है, इसको देखो, अब याद रखो मल्टीप्लीकेशन में हमने जैसे m इंटू n था तो ये फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकेंड। डिवीजन रूल में दो स्टेप तो कॉमन है, नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको लिखना है y का डेरिवेटिव dy बाय dx, नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म मानो। क्या मानने का, फर्स्ट टर्म, और इसको सेकेंड मानो। ठीक है, चलो रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म नीचे वाले को मानो, डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, ये वाला मतलब डेरिवेटिव ऑफ m, फिर उधर प्लस था इधर माइनस देने का, क्या करोगे, माइनस, रिवर्स कर दो, आप रिवर्स कर दो, m ऐसे लिखो लेकिन यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देना क्योंकि माइनस है। ठीक है, m ऐसे रहेगा, अब इसका डेरिवेटिव
और होल डिवाइड बाय पहले टर्म का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है n, इसका क्या करने का होल स्क्वायर। दिस इज अ रूल ऑफ डिवीजन। समझ गया? क्लियर है? एनी डाउट? पहला टर्म इधर किसको माना है हमने? अपॉन वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को माना है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव, सेकंड टर्म माइनस करना है, उधर प्लस करते थे, इधर क्या करोगे माइनस, दैट्स इट। फिर स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी लेना है बिकॉज यहां पे माइनस है, क्योंकि इधर माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस में कोई टेंशन नहीं होता है, माइनस में लफड़ा है, इसलिए लफड़े को दूर करने के लिए व्हाट वी हैव टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? समझ गया? अब सॉल्व, ये रूल हो गया। क्या है? रूल। अब सम देखते हैं, एग्जाम्पल्स। सपोज कर लो e रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स, अपॉन वाले टर्म हो गए। अपॉन वाले टर्म को फ्रैक्शन में हो ना, फ्रैक्शन, ये वाला टर्म क्या मानोगे, फर्स्ट टर्म, इसको क्या मानोगे, सेकेंड। क्लियर? चलो, दो स्टेप कॉमन है, लिख नहीं रहा हूं मैं, तुमको लिखना है। दो स्टेप आप लोग लिखो, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव ऑफ किसका, e रेस टू एक्स, फिर माइनस पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट, रिवर्स कर दो, इसी को रिवर्स कर दो, e रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन एक्स। और इसके होल डिवाइड में पहले टर्म का होल स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करने का, इसको लिखते जाने का, लास्ट में अगर कट पिट होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है तो करने का, नहीं तो कुछ नहीं। अब जो है न्यूमरेटर का ही काम है, डिनोमिनेटर खत्म हो गया कहानी। ये इसका अब रोल कब आएगा पता है, एकदम लास्ट में। अगर कुछ ऊपर साइन एक्स दिखेगा उड़ा देने का, साइन स्क्वायर दिखेगा उड़ा देने का, नहीं दिखा चुपचाप छोड़ दो उसको। क्लियर है? अब ऊपर वाला सॉल्व करो। चलो, साइन एक्स ऐसे था, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आएगा, माइनस ई रेस टू एक्स ऐसे है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, बराबर, होल डिवाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ई रेस टू एक्स दिख रहा है ना, कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर, बरोबर। ये भी छोड़ दो डेरिवेटिव, क्या नहीं छोड़ सकते। एक स्टेप और आएगा, बोलो कौन सा, फॉर्मूला अभी मैंने दिया था ना, ये देखो, इधर देखो, इधर इधर किधर गया भैया, दिस वन आया ना। लेकिन क्या वो स्क्वायर है क्या, जरा चेक कर लो, शायद स्क्वायर नहीं था, आई थिंक सो। स्क्वायर नहीं है तो नहीं आएगा, नहीं है भाई, छोड़ दो, हो गया, खत्म हो गया। फिर स्क्वायर नहीं है तो हम नहीं लगा सकते इसका फॉर्मूला, यहीं पे छोड़ दो, खत्म हो गया। अगर यही स्क्वायर के टर्म में होता तो हम क्या करते थे, फॉर्मूला अप्लाई करते थे। क्लियर है? समझ गया? डिवीजन रूल कर लोगे अभी, ओके। तो ये हो गया डिवीजन रूल। अभी तीसरा रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है चेन रूल है। क्या है? चेन रूल। यही सबसे खतरनाक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा डेरिवेटिव जो है ना चेन रूल पे ही है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसके बिना चलने ही वाला नहीं है। चेन रूल, कोई भी क्वेश्चन उठा लो टेक्स्ट बुक का, इसके बिना काम ही नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो देखो अब चेन रूल कैसे होता है तुमको बताता हूं। अब मैं यहाँ पे सम्स लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा पहले, ठीक है, ओके। चेन रूल में कैसे करते हैं अपन, अगर सपोज कर लो y इक्वल टू ई रेस टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 ऐसा है, ठीक है। अब देखो चेन रूल कैसे यूज किया जाता है। दो स्टेप तो कॉमन है हमारा, कुछ नहीं करने का, दो स्टेप वैसे लिखना है, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फंक्शन का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अपॉन d ऑफ x। क्लियर? तीसरे स्टेप में आएंगे हम लोग, क्या, अब देखो यहाँ पे ये पूरा जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म, ये पूरा जो टर्म है, सिर्फ ये वाला
ये वाला शिफ्ट टर्म उसको एक्स मानो, एक्स, तो ई रेस टू क्या हुआ, एक्स। लेकिन क्या ये अकेला सिंगल अकेला ही एक्स है, नहीं है। तो समझ जाने का हमको क्या यूज करना है, चेन रूल यूज करना है। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो अब हम इसको पूरे को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स। तो देखो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय डी एक्स। ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है, ई रेस टू एक्स। तो पहले इसको छाप दो, ई रेस टू 3x² प्लस 5x प्लस 1। क्या ये अकेला x था, नहीं। इसको तब तक करने का डेरिवेटिव जब तक अकेला सिंगल x ना आ जाए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको तुमने x माना है। किसको माना था x, 3x² प्लस 5x प्लस 1, इसको माने थे अपन, बराबर। अब इसका डेरिवेटिव लो, ये तो ऐसे अभी आता जाएगा, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग लिखने का। अब ये देखो अकेला x आया कि नहीं आया, तो नॉर्मल वाला हो गया, एडिशन रूल आ गया इसमें, पहला वाला रूल। तो कैसे आएगा, 3 बाहर, 3 बाहर, फिर x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव कितना होता है 5, 10x का डेरिवेटिव कितना होता है 10, 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, तो 5x का डेरिवेटिव, और 1 इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज अ 0, नो नीड टू राइट, सिंप्लीफाई। अब ये वाला ऐसे लिखना आपको, मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, तुम लोग मत बचाना ऐसा टाइम। 3 2 जा 6x और प्लस 5, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। क्लियर है, समझ गया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये चेन रूल है, ये तो एक सम लिखा है, ठीक है। अभी देखो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो प्लस कर लो, ठीक है, क्योंकि सब में प्लस ही है, तो प्लस कर लो। ओके, चलो देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे भी 0 ही आने वाला है, लेकिन फिर भी क्या है, इधर प्लस है तो सब जगह प्लस रहेगा, नहीं तो कितने टेंशन में, इधर माइनस तो प्लस कहां से आ गया, तो टेंशन लेने का नहीं हो जाता कभी कभी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता हूं। log x नहीं, log x नहीं, log 5x³ प्लस 2x² माइनस 3। चलो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, दो स्टेप तो कॉमन है, दो स्टेप सभी में लिखना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में आएंगे dy बाय dx। अब देखो इसको x मानो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो लिख दो 1 अपॉन x, x क्या है 5x³ प्लस 2x² माइनस 3। लेकिन क्या ये अकेला x था, नहीं, तो उसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो ये वाला पूरा टर्म इधर आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुमको लिखना है अभी, इनटू, अब देखो सिंगल एक्स आया ना, अब यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, 5 ऐसे रहेगा, x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस 2 ऐसे रहेगा, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस, ये हो गया 0। यस, समझ गया। अब ये वाला पूरा छापना है आपको, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुमको लिखना है। 5 3 जा कितना होगा बोलो, 15x² प्लस 4x, और वो कहानी खत्म। क्या इसमें कुछ कॉमन है, यस, x कॉमन है, ले लो x कॉमन, तो x कॉमन लेके इसका टकरे पे डाल देता हूं, मतलब x अपॉन ये वाला पूरा टर्म, इसमें से क्या कॉमन लिया था, x लिया था ना, क्या बचेगा 15x प्लस, ठीक है। आप इसको यहां पे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, जैसे कि मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, x फिर ब्रैकेट में 15x प्लस 4, इसको खत्म कर दो इधर, समझ गया। एक क्वेश्चन और, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते, साइन क्यूब
5x माइनस प्लस 1। ठीक है, अब देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी सम आएगा ना तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा होता है। याद रखना, ठीक है। मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा इससे पहले बता दे रहा हूं, बार बार क्वेश्चन आएगा तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा ही किया जाता है, ऐसे करोगे तब तुमको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब ये देखो, अब 2 स्टेप तो कॉमन है हमारा, तीसरे स्टेप में आएंगे। ये पूरे को x मानो पहले, तो x रेज टू n, फॉर्मूला x रेज टू n का क्या है, n इंटू x रेज टू n माइनस, तो n क्या है 3, फिर x क्या है साइन, एक कम हो जाएगा, मतलब यहां पे क्या लिखू 2 और 5x प्लस 1, ये समझ गया, x रेज टू n, तो n फिर x रेज टू n माइनस 1, 3 में से घटा दिया, ओके। लेकिन जिसको क्या x माना था, क्या ये अकेला x दिख रहा है क्या, तो उसका इंटू में, दैट इज अ चेन रूल। अब देखो ये पूरा आने वाला है, ये पूरा का पूरा अभी आएगा, तुम लोग लिखते बैठना, इंटू इसको x मानो, तो साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, क्या ये अकेला x है, फिर से इंटू डेरिवेटिव दैट टर्म, दैट इज 5x प्लस 2, सिंप्लीफाई दिस, ये ऐसे रहेगा, अब ये वाला भी ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, अब इसका डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, कहानी खत्म। अब ये 5 को क्या करो आगे लिख दो बस, 5, और देखो 3 भी है ना, तो 5 3 का कितना हो गया, फिर क्या बचा कॉस, हो गया, समझ गया। तो आज ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल, ठीक है। पूरे सम्स, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आर्ट्स का और साइंस का सेम ही है, कॉमर्स का बहुत कम है, बहुत कम है, डेरिवेटिव तो 9 क्वेश्चन दिए, क्या है कुछ भी नहीं, 9 क्वेश्चन है कॉमर्स वाले को, ठीक है। और जो बड़े कोर्सेज करेंगे, जैसे कोई इंजीनियरिंग करेगा, डेरिवेटिव भर भर के आएगा, इंजीनियरिंग जो भी करने वाले बच्चे हैं, उसके बाद सीईटी देने वाले जो बच्चे, वो तो कंपलसरी देना ही है तुमको, कोई चारा नहीं, तो उसमें फिक्स आने वाला है, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।